नमस्कार सर, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय हमारे दर्शक को दें। बताइए। चौधरी महेशचंद ब्रजवासी और किसान मोर्चा उपाध्यक्ष जिला बाहरी दिल्ली। सर, बाहरी दिल्ली से किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। मेरा पहला सवाल कि राजनीति में आना कैसे हुआ और क्यों? लोग ज़्यादातर पैसे के लिए आते हैं। अभी एक बाइक है, उसके बाद राजनीति में आने के बाद उनके पास 10 बाइकें होती है, 10 गाड़ियाँ होती है। राजनीति में आने का मकसद मेरा कोई लालच नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं है। मेरा सिर्फ राजनीति में समाज सेवा, अपनी समाज की सेवा करना, किसी दुखी को, किसी परेशान व्यक्ति की सेवा करना, और जो भी मेरा उद्देश्य है वो समाज की सेवा करने का उद्देश्य है। सर, दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, और जो भी दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, सबको साथ लेने वाली पार्टी है। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मतलब सबको साथ देने वाली निष्पक्ष पार्टी है। निष्पक्ष, और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है इस पार्टी के अंदर। सेकंड सवाल, सर, लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम हुए, क्या क्या कार्यक्रम किए गए? भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला। घर घर जाकर कोरोना के टाइम पे वितरण करना, राशन की किट वितरण करना, और बाकी के किसी भी परेशानी में किसी भी व्यक्ति का, जैसे मेरे पास भी फ़ोन आए तो मैंने तुरंत हेल्प के लिए सबके साथ खड़ा हुआ। हॉस्पिटल पहुंचाना हुआ, किसी को गैस की परेशानी थी उसके लिए गैस मुहैया कराने का काम हुआ। बाकी राशन की जिस तरीक़ा से गरीब लोगों को दिक्कत थी उसमें राशन के लिए भी हेल्प करी। सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। सवाल तो मेरा वैसे ही करना नहीं बनता, पर करता हूँ। आप कौन सी विधानसभा में बैठे थे? मैं किराड़ी विधानसभा से हूँ। किराड़ी विधानसभा के हाल जो हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? किराड़ी विधानसभा का इस टाइम पे दिल्ली सरकार के माध्यम से बहुत बुरा हाल है और बहुत ही दयनीय स्थिति है किराड़ी विधानसभा की। नहीं, आखिर में सर ऐसा क्यों? जब वो पानी निकासी नहीं है, रोड नहीं बन रही है, कई सालों से हो गई, गंदगी इतनी फैली है, इससे हजारों बीमारियाँ होती हैं। कोरोना की तो अभी बात आ रही है, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी हो सकता है। किराड़ी विधानसभा के अंदर जब से केजरीवाल सरकार बनी है 6 साल के अंदर इतनी बुरी स्थिति है, जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है जिसका कि कोई ठीक नहीं है। जल भराव के कारण इतनी बीमारियां किराड़ी विधानसभा के अंदर हैं जो कि हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है, और किसी भी हॉस्पिटल में मरीज को सही से देखा नहीं जा रहा। तो सर, दिल्ली सरकार की आपने कहा स्वास्थ्य के बारे में, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने स्मार्ट हॉस्पिटल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। बताएं सर। दिल्ली सरकार के ना तो कोई स्मार्ट हॉस्पिटल है, खाली हॉस्पिटल को रंग रोगन करके और अपना एडवर्टाइज टांग देना, केजरीवाल जी का फोटो लगा देना, वो स्मार्ट हॉस्पिटल नहीं बन जाता। जो कि कोरोना टाइम ने सारी दिल्ली की पब्लिक ने, सबने देखा है कि व्यवस्था क्या थी दिल्ली के हॉस्पिटलों में। जी, आपने सर हॉस्पिटल की बात की, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमने हर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है। बताइए। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोल तो दिया, लेकिन वो रेल के डिब्बा की तरह खाली खड़ा है, जैसे मालगाड़ी का खाली डिब्बा खड़ा रहता है जी। और उसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई व्यवस्था है। कोरोना टाइम पे ना कोई कोरोना की रिपोर्ट चेक कर रहा था, ना कोरोना का कोई टेस्ट हो रहा था। सर, मेरा लास्ट एक और 2 सवाल है कि जैसे कि बात करें 2022 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव गए, हमने देखा, अब आ रहे सभी निगम के चुनाव। तो उस चुनाव की 5 सीटें थी, उसमें से एक बीजेपी की थी, कांग्रेस के हाथ में गई, 4 आम आदमी पार्टी के हाथ में गई, बीजेपी को मिला 0। तो क्या 2022 में क्या लगता है? 2022 में निगम के चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और बहुत अच्छी जीत मिलेगी, और केजरीवाल सरकार से पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त है। ना कोई केजरीवाल सरकार ने विकास किया है, ना किसी पब्लिक का साथ दिया है, इसलिए दिल्ली की पब्लिक जो है बीजेपी के साथ है। जी। सर, लास्ट बात, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं आप।
सर, किसानों का प्रदर्शन 8 महीनों से लगातार चालू है। किसान बिल जो 3 पास हुए हैं, क्या वो किसानों के हित में है या नहीं? किसान बिल जो है केंद्र सरकार ने जो पास किए हैं वो तीनों बिल किसानों के हित में है। एक तो किसानों के लिए जो प्राइवेट मंडी थी उनके साथ साथ कंपनियों का व्यवसाय बढ़ाना, किसान अपनी फसल को मंडी में भी बेच सकता है और बाकायदा कंपनी के द्वारा जो मंडी खोली जाए या जो कंपनी होल्डर हैं वो किसान के पास जाएंगे, उनको भी बेच सकता है। तो किसान के पास 2 विकल्प होते हैं। पहले सिर्फ एक विकल्प था किसान के पास, और अब इन कानूनों को पास होने से किसान के पास 2 विकल्प खुलते हैं। वो अपनी मनमानी रेट से किसी भी जो अच्छा रेट उनके लिए दे उसको किसान फसल बेच सकता है। वो अपनी मन मर्जी से मतलब कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है किसान हमारा। ये मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं, जो पैसा आप पूछ रहे हैं कि किसानों के खाते में पैसा गया, ये मोदी सरकार की देन है, जो कि कोई भी बिचौलिया नहीं है किसान के बीच में। जो भी पैसा सरकार से अगर 2,000 रुपये किसान के खाते में जाना है तो वो पूरा 2,000 जाएगा, ना कि कांग्रेस के टाइम की तरह केंद्र सरकार ने 1 रुपया दिया है तो किसान के खाते में 10 पैसे भी पहुंचना मुश्किल था। इसलिए मैं कहता हूं कि जो केंद्र सरकार ने कानून पास करे हैं वो तीनों कानून के किसान के हित में हैं। तो सर, वैक्सीन के ऊपर लोगों को अफवाह फैल गई है, लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से, अपने जिलावासियों से, अपने विधानसभा वासियों से, अपने वार्ड वासियों से कहता हूं कि सभी वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन से की अफवाहों में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनकी अफवाहों में ना आए। और वैक्सीन से बहुत अच्छा फ़ायदा है। अभी कोरोना गया नहीं है और कोरोना को अभी हल्के में ना लें, इसलिए सावधानी बरतें। मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी कोरोना टाइम को समझें और अपना बचाव करें। तो जैसे महेश जी, आपने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी किराड़ी विधानसभा में है। अगर मैं एक आपको सवाल करूं, पर्सनल सवाल, चलिए 42 वार्ड नंबर में आप विराजमान हैं, यहाँ के 42 एन में आपने देखी है समस्या हैं, 41 में भी है, पूरी विधानसभा में। तो 42 एन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है निगम के चुनाव में और आपको पूरा सपोर्ट जनता का मिलता है, आप विजय बन के यहाँ से होते हैं, तो आपके 2-4 मुद्दे क्या रहेंगे? पहले मेरा सबसे पहले तो निगम का मुद्दा रहेगा सफाई का। सबसे बड़ा मुद्दा 42 नंबर में सफाई का है और सफाई हर घर तक, घर के सामने से, चाहे नाली, मेरे को अगर मौका मिलता है तो मेरे को खुद को निकालनी पड़े, सफाई एकदम, किसी भी व्यक्ति को सफाई के विषय में कोई दिक्कत नहीं हो। सर, 42 एन की जनता और किराड़ी विधानसभा की जनता को 2022 के निगम चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं 42 नंबर वार्ड की जनता को 2022 के चुनाव के लिए यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया विकल्प कोई दूसरा नहीं है।